नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसको पूरा देखिएगा। प्रैक्टिकली प्रोसेस यहाँ पर है अंदर की जो समस्याएं वर्तमान में अतिथि शिक्षकों को हो रही हैं और किस प्रकार से ये जेपीएमएस का जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 है, इसके अंदर जो अतिथि शिक्षकों को काम करने में दिक्कत हो रही है, ऐड करने में, या फिर उनके डाटा जो ई-केवाईसी का मिसमैच है, यानी किसी का है ही नहीं, क्या क्या समस्याएं हैं, तमाम चीज़ों को यहाँ पर बताएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट लॉक और अनलॉक को लेकर, यहाँ लॉक होने के बाद अनलॉक भी हो जाता है या फिर कहीं से करवाना पड़ता है। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है, चूँकि प्रैक्टिकली है इसलिए पहले हमने इसको किया है, उसके बाद आपको यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। तो इसको पूरा देखिएगा। आप यहाँ पर अपनी आईडी पर इंटर होते हैं, यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा डालने के बाद आप लॉगिन पर यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक, ये प्रोसेस नॉर्मली है, आपने कई बार किया होगा। अंदर आएंगे तो अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर ये एजुकेशन पोर्टल वाले में अपडेट इंफॉर्मेशन वाले कॉलम में कभी आता है, कभी अभी गोल हो गया था फिर आ गया है। तो ये अभी अंडर जो है चल रहा है प्रोसेसिंग में, यानी सॉफ्टवेयर अपडेटिंग में, तो परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर ये 8 तारीख का, ये 7 मई का ये प्रोसेस, ये वाला पेज था, अभी 8 मई का हमने किया है, उसको भी आपको दिखाएंगे। तो अपडेट इन्फॉर्मेशन वाले में यहाँ पर देखिए क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो ये तो यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे, फाइनली जब आपका आवेदन लॉक हो जाएगा तो ये वाला पेज निकलेगा और यही वाला पेज जो है आपकी प्रोफाइल में निकलेगा। अब यहाँ पर आप समझिएगा हर चीज़ को अच्छे से। यहाँ पर आप देख पाएंगे गेस्ट टीचर रजिस्ट्रेशन डिटेल एज पर केवाईसी, ई-केवाईसी का है, यानी जो अतिथि शिक्षकों को वर्तमान में ये पोर्टल जो पूरा डाटा गड़बड़ी कर रहा है ई-केवाईसी की वजह से, क्योंकि एक ई-केवाईसी अभी एक ही बार हुई है और एक बार के बाद दोबारा का ऑप्शन नहीं आया है। अब यह भी बताएंगे क्या आगे आ सकता है दोबारा ई-केवाईसी को लेकर, क्योंकि अगर आप आईडी वगैरह में सुधारवार करवाते हैं, यहाँ पर आप देखिए जैसे यहाँ पर नाम रहता है, प्राइवेसी की वजह से हमने इसको थोड़ा सा मिटा दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इनके ये जिनका भी है, ये यहाँ पर फादर, हस्बैंड या फिर गार्जियन, यानी पिता, पति या फिर जो गार्जियन है उनका नाम नहीं आ रहा है। ये बड़ी समस्या है, जब वेरिफिकेशन होगा तब दिक्कत होगी। डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है, जेंडर में शो हो रहा है, कैटेगरी में ओबीसी है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कुछ भी हो सकता है। मैरिटल स्टेटस में 99% लोगों का अनमैरिड आ रहा है यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो कंडीशन है, और आप रियल में मैरिड हैं, इसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। और मोबाइल नंबर यहाँ पर सभी का तो ठीक है। ईमेल आईडी बहुत कम लोगों का, 1% लोगों का ये जो ईमेल आईडी यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि समग्र आईडी में ये ईमेल आईडी अगर आप फीड भी करवाते हैं, फीड भी है, तो भी यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। और यहाँ पर एड्रेस है, और दिक्कत यहाँ पर पिता और माता के नाम में यहाँ पर आई है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ई-केवाईसी में आपका नाम, जन्म तिथि वगैरह तो सही है क्योंकि आधार से आपने लिया है, लेकिन पिता, पति या गार्जियन और माता के नाम में सबसे ज़्यादा दिक्कत अतिथि शिक्षकों को हो रही है। अब इसमें क्या होगा आगे, इसको भी हम दिखाएंगे। ये इस तरह से ये वेरिफिकेशन पेंडिंग बताएगा जब तक किसी संकुल से आप नहीं, कुछ इस तरह से पेज रहेगा। यहाँ पर एकेडमिक ईयर वगैरह ये पूरा है, नॉर्मली है, इसको आपने कई बार खोल के देख लिया होगा, ये पूरी जानकारी यहाँ पर रहती है आपका। यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं जैसे यहाँ जिला वगैरह है, तो ये अभी सुधर गया है, अभी आप जो डालेंगे वही आता है। ठीक, फिर नीचे आपका एमपी टेट का यहाँ पर जानकारी आता है और ये नंबर वगैरह ये आ जाते हैं। अब समस्या वाली बात करते हैं, जैसे कि पहला स्टेप आपका आता है ये क्वालिफिकेशन वाला। क्वालिफिकेशन वाले में दिक्कत नहीं हो रही है किसी को। ठीक, क्वालिफिकेशन में दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नॉर्मली आप क्वालिफिकेशन जो है ऐड कर लेते हैं। जो पुराने हैं उनका पहले से ऐड है, ये चीज़ भी ध्यान रखें, उनको कुछ ऐड नहीं करना है, उनको केवल यहाँ पर जो सेव नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा उसमें ओके करेंगे। अभी सक्सेसफुली एडेड, सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा और इसमें ओके कर देंगे। ठीक,
एडिट सक्सेसफुली होने के बाद ये ओके करने के बाद आपके सामने जो टैट वाली जानकारी है वो आएगी। अब टैट का जानकारी यहाँ पर, ये टैट का पुराने वालों के लिए भी भरा हुआ है, नए वालों के लिए भरना पड़ेगा। ये टैट का जानकारी इसमें इस वाले में आएंगे। ठीक, टैट का जानकारी सावधानी पूर्वक पहले से पुराने वालों का भरा है, फाइल अपलोड करनी है, PDF फाइल 200 KB का। अब इसके बाद जो है ये होने के बाद यहाँ पर आप इसको ओके करेंगे। यहाँ पर घोषणा वगैरह जो है यहाँ पर करने के बाद आप टैट डिटेल सेव इट सक्सेसफुल, टैट का यहाँ पर इस तरह से मैसेज आएगा, इसको ओके कर देंगे। ठीक, इसको ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे पैनल मेरिट लिस्ट। ये पैनल वाले में कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिला वो डालते कुछ और है और आ कुछ हो रहा है। अभी वो समस्या दूर हो गई है। अभी जो जिला आप डालेंगे, जो संकुल डालेंगे, जो ब्लॉक डालेंगे, वही आ रहेगा। यहाँ पर यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जिला है, ब्लॉक है और ये संकुल है, ये वही आता है। अभी जो वर्तमान में भी करंट में 8 तारीख का हम अपडेट बता रहे हैं, अभी 10 बजे का। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये डालने के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रोफाइल को लॉक करने के लिए बोला जाता है। आर यू श्योर डू यू वांट टू लॉक दिस प्रोफाइल, ये जब आप डाल देंगे यहाँ पर घोषणा में ओके करना है। ठीक, इसमें यस में करना है। बेझिझक आप लॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मन में आता है कि लॉक होने के बाद क्या होगा, क्योंकि आप कुछ जानकारियां गलत है यहाँ पर, तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। यहाँ पर ये लॉक करने के लिए पूछता है, यस में करेंगे। यस में करने के बाद आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लॉक हो जाता है तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पर OTP आएगा लॉक करने के लिए। जब आप यस करेंगे 2 मिनट के लिए वैलिड रहेगा, मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। ठीक, और यहाँ ओके करेंगे तो OTP आपके मोबाइल पर आ जाएगा और आप जब ओके करेंगे तो आपका लॉक हो जाएगा। अब लॉक हो गया भैया। अब लॉक होने के बाद यहाँ पर जो कॉलम आपको दिख रहा था, एक कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला जो आपका दिख रहा है eKYC डिटेल, तो इसमें वही डिटेल आएगी जो आपकी पहली वाली डिटेल है, यानी जो प्रोफाइल में बिना लॉक किए हुए आ रहा है वही डिटेल यहाँ पर है। यानी यहाँ पर कोई एडिट नहीं हो रहा है, eKYC डिटेल में कोई एडिट नहीं हो रहा है। ठीक, तो जैसे ही लॉक करेंगे आपको इस वाले पेज पर आ जाएंगे। eKYC डिटेल आपका पूरा स्कोर कार्ड जो है यहाँ पर शो होने लगेगा, उसको प्रिंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर जानकारी गलत है और लॉक हो गया है, तब यहाँ पर एक समस्या आपके मन में है, तो परेशान बिल्कुल ना हो। जैसे लॉक आप आसानी से कर लेते हैं, वैसे ही अनलॉक आप आसानी से अपने से यहाँ पर कर लेंगे। ठीक, लॉक कर लिया, मान लीजिए आपने लॉक करने के बाद यहाँ पर जैसे गेस्ट फैकल्टी प्रोफाइल अनलॉक सक्सेसफुल, जैसे ही लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद फिर से अपडेट क्वालिफिकेशन वाले में जाएंगे। ठीक, ये शुरू वाला जो पेज हमने दिखाया था, यहाँ पर ये अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। शुरू में जो था पेज आपका, इस वाले में आप आएंगे, आपका प्रोफाइल लॉक हो गया है। लॉक होने के बाद आप ये वाले में आएंगे, अपडेट इंफॉर्मेशन वाले में, यानी पहले पेज में आपको आना है जहां पर आपको क्वालिफिकेशन वगैरह ऐड करनी पड़ती है। ठीक, अभी पहले पेज में आने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे ही पहले पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा, अनलॉक। ठीक, लॉक होने के बाद जो कैंडिडेट लॉक कर दिए हैं तो अनलॉक का ऑप्शन आएगा। अनलॉक में आपको ओके करना है। अनलॉक में जैसे ही ओके करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर से OTP आएगा, जिस प्रकार से आप लॉक करने के लिए OTP आया था, और उस OTP को वहां पर डाल देंगे। और डालने के बाद आपको जो है पूरा गेस्ट फैकल्टी प्रोफाइल अनलॉक हो जाएगा, फिर से आप काम कर सकते हैं। यानी या आप जो है लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। बाहर से कहीं कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। वेरिफिकेशन जब तक नहीं होता है तब तक, वेरिफिकेशन के पहले लॉक और अनलॉक दोनों आप OTP के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप लॉक करके भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें लिमिट नहीं है। अभी फ़िलहाल जहाँ तक है 2-3 बार तो मैंने ही करके देख लिया है, 3 बार, तो इसमें आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं।
अभी एक चीज़ और है, जिनका ये जानकारियाँ गलत हैं, उनके लिए क्या है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा उनको वेट करना चाहिए। ये जैसे पहले वाला जो जानकारी था, सबसे ज़्यादा दिक्कत ई-केवाईसी, यही आपका आएगा, ये पूरा डिटेल यही प्रिंट होगा आपका फाइनली लॉक होने के बाद। और यहाँ पर ये फादर, हस्बैंड, गार्जियन और मदर के नेम में और अनमैरिड में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और ये सुधरेगा तभी जब ई-केवाईसी का डाटा आपका फिर से यहाँ पर ऐड होगा। तो उसके लिए परेशान ना हो, अभी 12 तारीख डेट है, ये डेट और आगे बढ़ेगी क्योंकि उनका पोर्टल आज दिनांक 8 तारीख तक काम ही नहीं कर रहा है, यानी सुटेबल ही नहीं कर रहा है, डाटा गलत बता रहा है। और ई-केवाईसी एक बार होने के बाद दोबारा का ऑप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि दोबारा का ऑप्शन आता है, कहीं पर भी ई-केवाईसी हो जाती है तो उसको फिर से ई-केवाईसी का ऑप्शन वहाँ पर रहता है। तो जितने भी अतिथि शिक्षक भाई बहन हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेंगे, हम अगला अपडेट जैसे आएगा उसको आपको यहाँ पर बताएंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि अगला अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और परेशान ना हो, थोड़ा सा वेट कर लें। अभी आज का या फिर कल का ये डेट 12 जो है ये बढ़ जाएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 12 के पहले ही काम अच्छे से हो सकता है। लेकिन वेरिफिकेशन जिनका हो जाएगा वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन के बाद फिर परिवर्तन जो है करना दिक्कत थोड़ा हो जाएगी अतिथि शिक्षकों को, इसलिए वेरिफिकेशन के पहले आप लॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं। और ये हो सकता है भी आगामी समय में डिमांड चल रही है ये डाटा सुधारने की, ई-केवाईसी पुनः करने की, या फिर ई-केवाईसी की जगह आधार का डाटा यहाँ पर शो हो, या फिर इस डाटा में आप संशोधन कर सकें। इस तरह से प्रक्रिया हमारी कोशिश है कि हो। तो मुझे उम्मीद है आप अपनी परेशानी कमेंट में बताइएगा, समय मिलेगा उत्तर मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।